राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल जो हम बातें करते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हैं, तो उसमें हमें एक चीज कॉमन देखने को मिलती है कि हमारे हाथों में जो रत्न हम पहनते हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है। आपके मन में भी ये प्रश्न हो सकता है, मेरे मन में भी हो सकता है, किसी के मन में हो सकता है कि जो रत्न हम धारण करते हैं वो रत्न हम कैसे धारण करें और उसको धारण करने से हमें लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो हमें परेशान तो नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि सभी रत्न आप पहन लें तो आपको परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो ध्यान देने वाली बात है, मैं आज आपको जो प्रोग्राम हम लेकर के आए हैं वो आपके रत्न को ऊपर लेकर के आए हैं कि रत्नों से आप कुंडली की और अपने जीवन की किस तरह बदलाव ला सकते हैं, किस तरह अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। ऐसा कौन सा रत्न आप पहने जिससे आपका जीवन सफल हो सकता है। लेकिन मेरा एक निवेदन आप लोगों से है कि कभी भी एक दूसरे को देख करके कि मैंने पुखराज पहन रखा है, सामने वाले ने पन्ना पहन रखा है तो मैं पन्ना पहन लूं, अरे उसने तो पुखराज पहन रखा है, वो बहुत ऊपर चला गया, मैं भी पुखराज पहन लूं। सामने वाले ने नीलम पहन रखा है, वो बहुत ऊपर चला गया, अच्छा व्यापार चल रहा है, अच्छा रोजगार हो रहा है, मैं भी नीलम पहन लूं। ऐसा कभी ना करें, क्योंकि सबसे बड़ी बात, अगर आप कोई भी रत्न धारण करते हैं, एक तो नियम के साथ, मंत्र के साथ, वेद विद्या के साथ, संयम के साथ, आचरण युक्त वो रत्न होना चाहिए, सिद्ध रत्न होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दुकान से लेके आए, सुनार को दिया, सुनार ने बनाया, आपने धारण कर लिया। जब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी, आप मंदिर जाते हो, मूर्तियां होती हैं, आप मार्केट भी जाते हो, वहां भी मूर्तियां होती हैं, लेकिन मार्केट में जो मूर्तियां हैं उनके आप चरण स्पर्श नहीं करते, क्योंकि दुकान में बहुत सारी मूर्तियां हैं, उनको आप ठोक पीट के बजाते हो, देखते हो। लेकिन अगर आप मंदिर में गए तो आपके अंदर एक भाव जागृत होता है कि इसमें परम पिता परमात्मा का वास है और आप प्रणाम करते हैं। दुकान की तरह नहीं देखते कि इसका हाथ कमजोर है, इसका पैर कमजोर है, ऐसा नहीं देखते। कारण क्यों नहीं देखते? मूर्ति तो वो भी है। तो वही कारण, जिस प्रकार दुकान की रखी हुई मूर्ति मंदिर में आकर के पूजनीय होती है, दुकान में पूजनीय नहीं होती। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित होती है, उसमें प्राण डाला जाता है, उसमें नियम से, संयम से पूजा पाठ करके उसको शुद्ध करके उसमें भगवान का वास कराया जाता है। तब हमारा भाव, हमारी आस्था जागृत होती है। दुकान में हजारों मूर्तियां होती हैं, फिर भी हमारी आस्था जागृत नहीं होती। मंदिर में एक मूर्ति के सामने भी आस्था जागृत होती है। ध्यान रखने वाली बात है। अब जब हम रत्न धारण करते हैं तो बाजार से खरीदने वाला जो रत्न हमने धारण किया उसका कोई महत्व तो नहीं। आप उस रत्न को ले आइए, बाजार से खरीदिए, मैं मना नहीं करता, आप बाजार से खरीदिए, सुनार पे बनवाइए, लेकिन अच्छे ब्राह्मण के द्वारा उसे सिद्ध अवश्य कराइए, उसमें प्राण प्रतिष्ठित अवश्य कराइए, जिससे वो आपके जीवन में फल प्राप्त करा सकता है। और विशेषकर रत्न वही पहने जो आपकी कुंडली बताती है। और कुंडली कौन सा रत्न बताती है, कैसे बताती है, ये ध्यान सुनिए। मारक ग्रह का कभी भी रत्न ना पहने। अगर आप मारक ग्रह का रत्न पहनोगे तो जो काम सीधा हो रहा है ना वो उल्टा हो जाएगा। अगर आपने मारक ग्रह के स्वामी का रत्न पहना तो, मारक ग्रह का स्वामी कौन होता है? छठवें घर में, आठवें घर में और द्वादश भाव में जो राशियां हैं उनका जो स्वामी है, अगर आपने उनका रत्न पहना तो आपका सब कुछ खराब हो जाएगा। अब आप क्या कहेंगे? मान लीजिए आपकी गुरु की राशि द्वादश भाव में है, मारक ग्रह में है, और वो एकादश भाव में भी है, और उसका रत्न आपने धारण कर लिया। अब रत्न धारण कर लिया आपने किसी को देखकर कि मेरे बड़े भाई हैं, ताऊ के लड़के हैं, चाचा के लड़के हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, यार है, दोस्त है, किसी को भी देख करके अगर आपने वो रत्न धारण किया है कि उसने पुखराज पहना और बहुत ऊपर चला गया, व्यापार अच्छा हो गया, बहुत पैसा हो गया, और आपने जब पहना आप
और डाउन चले गए। तो इसका कारण क्या है? इसका जो मुख्य कारण है कि उसने जो रत्न पहना है, चाहे वो पुखराज हो, चाहे नीलम हो, गोमेद हो, लहसुनिया हो, पन्ना हो, मूंगा हो, मोती हो, कोई भी रत्न क्यों ना हो, उसने जो रत्न पहना है वो रत्न उसकी कुंडली के हिसाब से है और वो उसके कारक ग्रह में है, मारक ग्रह में नहीं। अब मारक ग्रह का अगर रत्न आप पहनोगे तो आपको नुकसान होगा। तो आप सबको कारक ग्रह का रत्न पहनना चाहिए। लगन, पंचम और नवम भाव का रत्न पहनना चाहिए। अब कभी कभी क्या होता है, विशेष बात ध्यान देना, 8वें घर में 10वीं राशि और 9वें घर में 11वीं राशि आ गई, दोनों के स्वामी एक हो गए शनि। 8वां घर मारक घर है और 9वां घर कारक घर है, त्रिकोण है। त्रिकोण के कारण अब आप उस रत्न को पहनेंगे तो ना तो वो लाभ देगा और ना वो हानि देगा। राधे राधे।